हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं चैप्टर 8 आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली दिस फुल ईयर यू विल बी गेटिंग ऑल चैप्टर वीडियोस इन अ सीक्वेंस वाइज। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री रहेंगे आपके लिए, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिसकी से कि आपको वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 8। ओके, सो योर चैप्टर 8 इज ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज वीडियो नंबर 1। सबसे पहले एक बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इसको हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, खैर ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राई, 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई गॉन मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, मेट्रॉन मतलब मेजर। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। दैट इज मेजर ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात, बट ये है क्या, इसके बारे में क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे। एक चीज और यहाँ पर नोट करिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज अप्लाइड इन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये क्या होती है बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, देखो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नेम है ABC और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और आपको ये साइड दे दी 3, ये दे दी 4, आपसे पूछा ये साइड निकालो, तो फटाक से आप लोग क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और ये 5 सॉल्व कर लोगे, है ना। सपोज आपको ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, और आपसे बोला ये साइड क्या होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। AB स्क्वायर AB कितना आ जाएगा? √16। AB कितना आ गया? 4। तो आपने निकाल दिया तुरंत। लेकिन अगर हमें इस ट्राइंगल में ही, राइट एंगल ट्राइंगल में ही, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर एग्जांपल 3 दे दिया और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया। अब तुमसे पूछा कि बताओ ये साइड क्या होगी और ये साइड क्या होगी, आपसे ये पूछ दिया। तो देखो यहाँ तो तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बहुत इजी फाइंड कर दिया, बट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाओ, यहाँ पे पाइथागोरस पहली बात लगी नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 साइड अननोन है, यहाँ पे 2 साइड अननोन है ना, बट यहाँ पे एंगल दे दिया। तो यहाँ पे साइड्स को निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो आपको पता चला ट्रिग्नोमेट्री का कैसे अप्लाई होती है। हमें एक एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी, अदर साइड हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको अभी ब्रीफ कर देता हूँ। सपोज एक बड़ा सा इस तरीके से कुतुब मीनार बना हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऐसे करके यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक, इसकी थोड़े बाल बना देते हैं। ओके, तो क्या किया इसने, ये कितना दूर खड़ा हुआ है? सपोज 50 मीटर। ठीक, और इसकी आंखों से
इसकी आंखों से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल बन रहा है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, और ये कितना दूर खड़ा हुआ है 50 मीटर। इमेजिन कर रहे हो आप लोग, ऐसे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, ये 60 हो गया, 50 हो गया। तो हम इसमें कुतुब मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, अपनी आंखों से उस कुतुब मीनार के टॉप को देखा, ठीक है, उस एंगल को मेजर किया, सपोज ये 60 आया, 30 जो भी एंगल हो, ठीक है, और हम कितनी दूर खड़े हुए हैं उस कुतुब मीनार से, तो हम टिग्नोमेट्री की हेल्प से कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर सकते हैं। अब हाइट मेजर करने के लिए आप देखो गूगल पे लिखा होता है उसकी हाइट 82 मीटर है, 75 मीटर है, जो भी हाइट हो, ठीक है। तो वो कोई ऊपर से जाके मेजरिंग टेप थोड़ी लटकाता होगा, देखो कितना मेजरमेंट हुआ, ऊपर जाके इससे लटकाएगा मेजरिंग टेप, नहीं। तो यहाँ पे टिग्नोमेट्री की हेल्प से हम फाइंड करते हैं किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। सपोज बुर्ज खलीफा की हाइट सबसे बोलते सबसे हाईएस्ट पीक है उसका, सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो, तो वहां पे जाके टॉप पे कोई मेजर करेगा क्या, उधर तो तुम्हारा तो मेजरिंग टेप ही छोटा पड़ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं टिग्नोमेट्री की हेल्प से। और आजकल एंगल निकालने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस भी आती हैं एंगल मेजर करने के लिए और डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो इजी होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया बेसिकली, मैं अब शॉर्टकट में बता देता हूँ। टिग्नोमेट्री जो है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, और तब अप्लाई होती है जब दो साइड अननोन हो, एक एंगल दिया होगा आपको, ठीक, एक साइड दी होगी, एक एंगल दिया होगा, तभी आप टिग्नोमेट्री लगा के ये साइड फाइंड कर सकते हो। इसके रेशियोज भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। साइन कॉस आपने पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सब बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बेसिकली ये ट्रायंगल में अप्लाई होती है और साइड को मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है, ओके। अब आप देखिए, जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये 90 है। तो 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूस, HYPO, हाइपोटेन्यूस, ओके। सपोज तुम्हें ये एंगल दे दिया, कोई एंगल दे दिया, ये तुमको मान लो 30 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60, वो बाद में देखेंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड कौन है, ये वाली, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 के अपोजिट क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी लग रही होगी बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट आप इसको देखिए ध्यान से। और एंगल के अपोजिट कोई सा एंगल हो सकता है, एंगल के अपोजिट क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइड कौन सी बची, लेफ्ट साइड क्या बची, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। दूसरा केस देखो, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला एंगल लिया, ये एंगल ले लिया, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री ले लिया, इस एंगल की बात हो रही। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने बेस। अब ये बेस नहीं रहा, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है। तो ये परपेंडिकुलर कौन हो गया, सपोज ये ए बी सी, तो एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ए बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या थी, बी सी, ये वाली साइड, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इतना याद रखना। और लेफ्ट साइड क्या बची, कौन सी साइड बची, ये तो हो गई परपेंडिकुलर, ये बची आपकी, तो ये बेस हो गई तुम्हारी,
ABC, ठीक है, ये बेस हो गया। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक ध्यान रखना ये वाली कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी विल सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको हम शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, बेसिकली 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक। ये शॉर्ट नेम है, इनके फुल नेम होते हैं बेसिकली, मैं छोटे छोटे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम होता है SINE, साइन। इसका होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस। इसका बोलता है टेंजेंट, इसका होता है टेंजेंट। ठीक है, इसका होता है नाम कोटेंजेंट। इसका होता है नाम सेकेंड, इसका नाम होता है कोसेकेंड। ठीक है, तो शॉर्ट में नेम मैंने आपको बता दिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट कीजिए पी, 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 दूसरे कलर से लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, पी, बी, पी, एच, एच, बी। देखो पी मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। बी मतलब बेस। सपोज तुम्हें एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ABC, ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल मान लो थीटा है, थीटा, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं THET है, थीटा से। थीटा मतलब एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। याद आया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं बेसिकली हमारे रिलेशन होती है दोनों में, साइड और एंगल में। साइड और एंगल में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। देखो अगर हम साइन की बात करें, साइन, तो ये होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। कॉस की अगर बात करें तो ये होता है B अपॉन एच। ठीक है, टेन की अगर बात करें तो P अपॉन बी। ओके, सिमिलरली अगर हम कोसेक की बात करें, कोसेक, तो ये हो जाएगा H अपॉन P, उसका उल्टा, इसका उल्टा होता है ये। ठीक है, अब सेक की बात करें तो H अपॉन बी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो, कुछ मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो लाइक जरूर करो, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और ऐसे ऐसे वीडियो में और आपके लिए लाता रहूं। कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P, इसका उल्टा होता है ये टेन का। तो आपने यहाँ से एक चीज देखी, ये कैसे हुआ वो मैं आपको सब बताऊंगा अभी। साइन जो होता है किसका उल्टा होता है, अपोजिट, रिवर्स होता है, सॉरी इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल कोसेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। ठीक, अब ये तो बात लिख दिया सर ने,
ये भी थोड़ा सा नया लग रहा है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको याद कैसे करें? अगर मैंने तुम्हें ये याद करा दिया, सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। ठीक है, और मैंने ये आपको बताना, ये कैसे लर्न करते हैं मैंने सिखा दिया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, सिंपल फंडा। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले पी बी पी एच एच बी, एच एच बी, कुछ बच्चों को पता भी होगा ये, पहले गाना मत गाने लगना। ठीक है, देखो इसका कैसे याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक हो गई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और ट्रिक है, वो थोड़ी फनी है, आप लोग देखिए इसको। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। हंसी आने लगी है ना? नहीं, सब यही मतलब करने लगना, ठीक है। और भी मैंने बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरी, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। याद हो गई, बढ़िया। PBPHHB, आप ये कैसे याद करेंगे? सोना चांदी तौले कैंची से काटे। सोना चांदी, सोना चांदी सी चांदी, तौले टी, और कैंची सी से काटे, सी मीन्स काटे। ये भी याद हो गया। ठीक है, तो आप छोटा सा यहाँ लिख लीजिए, PBPHHB, और ये क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये इधर से स्टार्ट होता है, कॉट। ठीक है, तो ये अगर याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी 80% सॉल्व हो गई, और ये फंडा याद हो गया, ट्रिग्नोमेट्री 80% आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको नोट करो। नाउ यू सी क्वेश्चन। सपोज एक ट्राइंगल दिया गया है, 90 है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एट बी मतलब होता है कि बी 90 है। ठीक है, और आपको कितना, ए बी कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है? साइन A कितना होगा, कॉस A कितना होगा, साइन C कितना होगा, और कॉस C कितना होगा, ये फाइंड करना है। ये मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन। देखिए, ये तो आपको गिवन हो गया। ठीक है, अब आप कभी भी ट्राइंगल आपके पास आए, सबसे पहले ऑल साइड्स फाइंड करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये साइड कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होगी? PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा? 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR कितना आ गया? √25, 5 आंसर आया QR। ये कितना हो गया? 5। ओके, सारी साइड पहले सॉल्व करनी होती है, ध्यान रखना ये चीज। अब देखो क्या फाइंड करना है हमें? साइन A। साइन A, साइन A क्या होता है? मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये बताया था। और यहाँ क्या लिखा था? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये भी बताया था। साइन क्या हो जाएगा? P/H। क्या हो जाएगा साइन? P/H।
बढ़िया। अब P क्या होगा, H क्या होगा, H तो पता चल गया 13, 90 के सामने वाला H होता है 13। P क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे आपको साइन A दिया गया है तो हमने ये P क्यू आर एस क्यों लिया, यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट B, तो इसको आप B कर लो और ये ABC लिख लो, A B और C। ये भी चेंज कर लेना, ठीक है, ये भी चेंज कर लेना करस्पॉन्ड अपनी कॉपी में, ठीक। ओके, क्या फाइंड करना है, साइन A। तो यहाँ पे एंगल A लेना है, क्या लेना है, एंगल A, एंगल A की बात हो रही है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब सेकंड देखो, cos A, cos A क्या होता है, B अपॉन H, यही तो है, B अपॉन H, B अपॉन H। तो H तो पता है कितना है 13, अब बेस क्या होगा, बचा हुआ बेस होगा, वेरी गुड, ये बेस हो गया 12, ठीक है, गुड। ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब क्या फाइंड करना है, साइन C, साइन C। अब एंगल A नहीं ले रहे हैं, C एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो अगर ये एंगल लेंगे तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस, बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। तो साइन क्या होता है, P अपॉन H, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो पता है 13 हो गई। अब एंगल कौन सा ले रहे हैं, C, तो C के सामने वाला कौन है 12, तो ये 12 हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, cos C, cos C, cos क्या होता है, B अपॉन H, H तो सेम रहता है हर बार, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। B क्या होगा, एंगल कौन सा ले रहे हैं, C एंगल ले रहे हैं, मतलब ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, बचा हुआ बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया 5। ओके, यहाँ पे बेस कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद देखो, एक सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, फाइंड tan P माइनस cot R। फिगर आपको दी गई है, यही फिगर है, P Q R, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है। ठीक, अब देखो tan P निकालो, tan क्या होता है, P अपॉन B, एंगल कौन सा ले रहे हैं, P, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12, समझ आया, ठीक। cot R देखो, cot क्या होता है, B अपॉन P, प्रोसीजर फॉलो करिए बस मेरा, B अपॉन P, एंगल कौन सा ले रहे हैं R, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, इसे नहीं छेड़ना। B कितना हो गया 5, P कितना हो गया 12, फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R, कितना हो गया ये 0, आंसर। ओके,
नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A। ठीक, अब इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, आपको इसमें ट्रायंगल अपने आप बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो भी इन रेशियो के साथ एंगल होता है, साइन ए, साइन बी, कॉस सी, जो एंगल होता है वो कभी 90 नहीं होगा, ठीक है, वो 90 यहाँ पे कभी नहीं होगा ट्रायंगल बनाने में। तो यहाँ पे ट्रायंगल जब बनेगा तो ए यहाँ पे दिया गया है, तो ए कभी 90 यहाँ मत ले लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना आप लोग, ए यहाँ पे ले लो चाहे ए यहाँ ले लो, हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप ए ले सकते हो तब भी आंसर सही आएगा। ओके, तो साइन ए कितना दिया गया है, 3/4, ठीक है, ए एंगल की बात हो रही है, ये तो क्या हो गया एच, ए एंगल की बात हो रही है ना, ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। ये बात समझ में आई, समझ आई ना, एंगल ए की बात हो रही है ना, यहां से देखो, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। अब साइन होता क्या है, साइन किस रेशियो क्या होता है, P/H, P/H। तो यहां से आप कंपेयर करो, P की वैल्यू कितनी हो गई 3, H की वैल्यू कितनी हो गई 4। आपकी बुक में कुछ और तरीके से कराया गया होगा, बट मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, 3 और 4 आ गया, अब बेस निकाल लो पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आंसर आया 7, b इज इक्वल्स टू √7, आंसर नहीं, ये लिख लो, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या पूछ रहा है, cos a क्या होगा, यहाँ लिख लो आप √7, cos a क्या होगा, सबसे पहला फंडा, cos रेशियो क्या होता है, B/H, लिख लो, बहुत बढ़िया। कौन से एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इस केस के लिए, ठीक, बचा हुआ बेस बन गया, तो ये क्या बन गया, cos a √7/4, आंसर। tan a क्या हो जाएगा, tan क्या होता है रेशियो, P/B, एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 3/√7, ये आंसर हो गया, ओके, नोट डाउन। आफ्टर दिस यू सी क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equals to 8, ये दिया गया है, फाइंड sin A एंड sec A, ये फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन सेम है, पहले जैसा है, थर्ड की जैसा, cot A को आप लिखो 8/15, ठीक, ये रेशियो नीचे आ जाएगा। अब एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं ध्यान देखना, जो एंगल दिया गया है वो 90 नहीं होगा, यहाँ पे ए ले लो चाहे यहाँ ले लो, हम नीचे ले लेते हैं, ठीक, और जो पूछा गया है वो भी हमेशा मत लेना एंगल ए, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें पूछ दे साइन बी बताओ क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए साइन बी क्या होगा,
तो ये फिगर गलत हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने B90 ले लिया, तो आपको B यहाँ लेना पड़ेगा। इसके साथ वाले एंगल कभी 90 मत लेना, सीधी बात, नो बकवास। एंगल के जो पूछा गया वो 90 मत लेना, ठीक, ध्यान रखना। कॉट रेशियो क्या होता है? B/P होता है, ठीक है, यहाँ लिख लो B/P, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, B क्या हो गया, ए एंगल की बात हो रही है ना, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ बेस। ये वही बार बार चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये रट गई होंगी, ठीक है। ओके, थकान लग रही ना मुझे, पानी नहीं पिया ना बहुत देर से, पहले पढ़ा लूँ फिर पीऊंगा पानी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 15, बेस क्या हो जाएगा 8, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगी निकालो। कितना आ जाएगा ये 17, 17, यस और नो? ओके, अब क्या पूछा गया, साइन ए, साइन ए, साइन क्या होता है P/H, P/H, ए एंगल की बात हो रही है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 15/17, ठीक। और देखो सेक ए, सेक ए, सेक क्या होता है, सेक H/B, ठीक है, सेक H/B, H कितना है 17, B की कितना है 8। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे साइन C निकालो, साइन C, तो C एंगल में अगर ले रहे हो तो सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/17, ओके। इसमें मैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सॉल्व करना। साइन C तो मैंने निकाल दिया है, साइन A भी निकाल दिया है, कॉज A निकालो, कॉज C निकालो, tan A, tan C, cot A, cot C, sec A, C, और cosec A, cosec C, ये आप सारे फाइंड करना इस ट्रायंगल में। आपका ये आंसर है एनसीईआरटी में, यहाँ तक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नोट करो। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ये सेक थीटा दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, इसमें एंगल थीटा दिया गया, तो थीटा आप ये नीचे ले लीजिए, ये 90 हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस 13/12, तो सेक थीटा कितना होता है H/B, कितना होता है सेक थीटा H/B, ठीक है, H कितना हो गया 13, और बेस कितना हो गया 12, तो आप परपेंडिकुलर निकालिए कितना आएगा,
ये 5 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड ऑल रेशियो, तो साइन थीटा कितना होगा ये बताना है। कितना होता है साइन थीटा? पी अपॉन एच। कॉस थीटा कितना होता है? बी अपॉन एच। देखिए वहां से टेन थीटा कितना होता है? पी अपॉन बी। ठीक है, अब वैल्यू आप रख दीजिए साइन थीटा पी अपॉन एच। पी कितना है? 5 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 12, और क्या हो जाएगा? कॉट थीटा कितना हो जाएगा? बी अपॉन पी। कितना हो जाएगा ये? 12 अपॉन 5। अब आप सोच रहे होगे सर आपने एंगल तो कुछ देखा नहीं है एंगल का। इसमें एंगल नहीं देखेंगे क्योंकि एंगल फिक्स कर दिया थीटा। ये एंगल फिक्स कर दिया थीटा, हर बार थीटा ही है। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? लिखिए इसको। इसका आंसर आया सर सबसे पहले किसने किया बताओ कमेंट करके। सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 5, ये आंसर हो गया आपका। नोट डाउन। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।